हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन है, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और साथ में क्वेश्चन में लगाते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, जिसके क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन जो यूजफुल होंगे उसके रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यदि हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, और स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस ऑफ ए आएगी वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था, ए इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, गेट 2014 में पूछा गया, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो के ट्रांसपोज पहले बोला है, तो के का ट्रांसपोज है के ट्रांसपोज, तो के का ट्रांसपोज ली हमने 1 2 -1। फिर जे है, तो जे को लिखो 3 2 1 2 4 2 1 2 6 एंड फिर के 1 2 एंड -1। सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 6 8 एंड -1। और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 -1, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? द वैल्यू इज 23। बस यही इसकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको 23 फिल करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अब जनरली गेट में कम आते हैं, बट ठीक है एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए पहला कंसेप्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ए ऑप्शन का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तब बी तो खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू ए ही आती है। मतलब ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो जब ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसकी आइगन वैल्यू भी सेम रहेगी। आइगन वैल्यू क्या रहेगी इसकी? सेम रहेगी। और सिंस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू भी रियल आएगी। तो इसमें क्या होगा कि आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हो गया? सी का 4। अब देख लीजिए सी का 4 किसमें, ये एक ही ऑप्शन से आ गया, तो हेयर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसका डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं हो, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होता। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप इजीली कर सकते हो। मैं कंसेप्ट बता देता हूँ फिर से। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज लेने पे सेम वैल्यू आती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अस्क्यू सिमेट्री में होता है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस ऑफ ए आएगी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, यदि आपको पता था तो क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखिए कहता है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें जितने भी आइगन वैल्यू आएंगे वो सारे रियल होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, ये नहीं हो सकता। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू 0 होगा, हम लोग नहीं कर सकते। सारे अलग अलग होंगे, ये भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सारे रियल होंगे, ये हम 100% श्योर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता था, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होते हैं वो सारे सेम होते हैं, मतलब रियल होते हैं, ये क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते थे। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं उसको समझा देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि हम कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू प्रीवियस मैट्रिक्स के बराबर ही आती है, तो उससे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, वो उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस ऑफ ए के बराबर आती है। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
for a matrix of same dimension m n and scalar c which of the following does not always hold। कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है कि हमेशा होल्ड नहीं होगा। देखिए हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, दो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनका ऑर्डर है वो मैच करना चाहिए। मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो ये आपस में मैच होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स बी था, तो हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किए तो ये सेटिस्फाई कर रही थी। सपोज हम इसको रिवर्स कर दें और हम बी और ए को मल्टीप्लाई करें, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी का ऑर्डर तो एन क्रॉस पी था और ए का ऑर्डर था एम क्रॉस एन। तो क्या इसका कॉलम इसका रो से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो मतलब कि हम ए इंटू बी को बी इंटू ए नहीं लिख सकते। तो देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर रही है, बाकी सारे होल्ड कर रही है, आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A real square matrix is called a skew symmetric matrix। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हर साल एक नई क्वेश्चन हर साल आता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए आएगी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू माइनस ऑफ ए आएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उसकी ट्रांसपोज लेने वैल्यू माइनस ऑफ ए आएगी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एम फोर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम फोर का मल्टीपल जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। एम फोर के को हम के प्लस वन भी लिख सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि मतलब फोर का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं, तो इनवर्स लेने पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एम इनवर्स आई बन जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या आया, एम इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एम फोर के प्लस थ्री, राइट। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एम इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो 10 सेकंड में, 10 सेकंड भी काफी इसके लिए, सिंपल शॉर्टकट से करेंगे, हैशटैग शॉर्टकट। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो हम मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या करते हैं, इनको स्वैप करते हैं आपस में, मतलब 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इनका साइन चेंज करते हैं, -2 यहाँ पे, -5 यहाँ पे। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 7 -10 -3, 7 -2 -5 और 1। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आती है। -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 नीचे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आपको पता है। तो ये आई थिंक गेट 2020 का क्वेश्चन है, इजीली टैकल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पी क्यू इनवर्स पी, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई तो करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना है। इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है,